अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ENG 5 to 5 के असाइनमेंट नंबर 2 के हवाले से। ये रिसर्च प्रोजेक्ट है आपके। मैंने असाइनमेंट 1 में भी आपको बताया था कि ये रिसर्च प्रोजेक्ट है और इसमें आपको डिटेल्ड वर्क करना होता है। ये थीसिस है, रिसर्च वर्क है आपका। ठीक है। इसमें बेसिकली आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट थी वो चैप्टर नंबर 1 पे थी, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखा अपने टॉपिक के बारे में और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम राइट किए। और इसके अलावा जो है वो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, क्वेश्चंस बनाए। ठीक है। अब जो आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है वो है आपके लिटरेचर रिव्यू पे और रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। इसमें आपके 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका रिसर्च वर्क है और इसमें आपकी अम, इस कोर्स में ENG 5 to 5 कोर्स में 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे। चैप्टर नंबर 1, 2 लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, आपने मार्क्स को नहीं देखना। 20 मार्क्स की अगर असाइनमेंट है तो हमने लिमिटेड पेजेस में बनानी है, या 5 to 6 या 7 to 10 पेजेस में बनानी है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी जो आपने देखना है, आपकी आपका प्रोजेक्ट है तो इसमें आपने अपने दोनों चैप्टर्स पे असाइनमेंट बनानी है। ठीक है। जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू है और चैप्टर नंबर 3 जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी है। और इम्पोर्टेंट नोट ये है कि आपने मार्क्स को बिल्कुल भी नहीं देखना, आपने सीरियस होकर वर्क करना है ताकि आप इस सब्जेक्ट को पास कर सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक है। सो आपके ये जो फर्स्ट असाइनमेंट है अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ और 27 से पहले पहले जो है वो इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसमें जो भी सुपरवाइज़र की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होंगी, कमेंट्स होंगे, आपने उसके अकॉर्डिंगली अपने फाइल को चेंज मस्ट करना है। ठीक है। सो उसमें आप चेंजेस मस्ट करेंगे और ये अपने असाइनमेंट नंबर 2 में आप ऐड कर देंगे। और कुछ स्टूडेंट्स को फीडबैक भी, रिव्यू भी मिल चुका होगा अपने सुपरवाइज़र की तरफ से। अपने चेंजेस ये मस्ट करनी है और सुपरवाइज़र के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप मस्ट करना है। ठीक है। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी असाइनमेंट जो है वो किस तरह से बनानी है और किन किन स्टेप्स को जो है वो आपने फॉलो अप करना है। सबसे पहले जी आपने प्लेजरिज्म से अवॉइड करना है, और क्योंकि प्लेजराइज वर्क आपका एक्सेप्ट नहीं होता, ऑल्टरनेटिव के थ्रू आपका प्लेजरिज्म भी चेक किया जाता है। और अगर आप कहीं से कॉपी करते हैं या चैट GPT की मदद से अपनी असाइनमेंट बनाते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और वर्ड डॉक्यूमेंट में ही आपने ये फाइल सबमिट करवानी होती है। इसमें आपने क्या करना है, प्रीवियस असाइनमेंट्स को भी आपने ऐड करना है। और लिटरेचर रिव्यू आपने किस तरह से लिखना है। लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट है, लिटरेचर रिव्यू मैक्सिमम 20 पेजेस का मस्ट आपने ऐड करना है। 20 से 25 पेजेस का मस्ट होना चाहिए। और आर्टिकल्स और बुक्स जो है वो आप अपने इनकी लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए जो है वो आप आर्टिकल्स और बुक्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको बुक्स नहीं मिलती तो फिर आप आर्टिकल 10 से 15 आर्टिकल्स जो हैं वो मैक्सिमम आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये करना है, सर्च फॉर रेलिवेंट लिटरेचर। सर्च कैसे करना है, आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है। और गूगल पे जाने के बाद अ, ये देखिए जी, गूगल पे चले जाना है आपने। वहाँ पे आप गूगल स्कॉलर लिखेंगे। ठीक है। गूगल स्कॉलर जो है
वहाँ से आपको डाटा जो है वो इजीली मिलेगा। वैसे तो आप यहाँ पे भी सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको इजीली मिल जाएगा। गूगल स्कॉलर पे आपने कोई भी अपना वेरिएबल, अपनी स्टडी का जो आपने टॉपिक लिया है, उस टॉपिक का कोई भी आपने वेरिएबल जो है वो लिखना है। जैसे मैं वेरिएबल ले लेती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। सो मैंने ये वेरिएबल लिया है। आपने इस तरह से अपने वेरिएबल्स दोनों को सर्च करना है और उससे रेलिवेंट जो है वो आपने डाटा ले लेना है। अब ये देखें, यहाँ पे मेरे पास बुक भी शो हो रही है, आर्टिकल भी शो हो रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। तो आपने अपने वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली डाटा सर्च करेंगे और उससे रेलिवेंट जो है आपने देख लेना है क्या ये जो मैं टॉपिक आर्टिकल्स और बुक्स ले रहा हूँ, ले रही हूँ, तो वो इसके मेरे टॉपिक से रेलिवेंट है या नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने इनको ओपन करके और देख लेना है और उनको रीड करना है। इस तरह से आप 10 से 15 आर्टिकल्स जो हैं वो आप लेंगे, डाउनलोड करेंगे और फिर उनको रीड करने के बाद आप अपना लिटरेचर जो है वो हेडिंग बना के भी आप लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। मतलब विदाउट हेडिंग भी आप लिख सकते हैं और हेडिंग बना के भी आप अपना लिटरेचर लिख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, उन आर्टिकल्स को डाउनलोड करने के बाद थीम्स को आपने आइडेंटिफाई करना है और रिसर्च गैप को, ठीक है। और फिर आपने एक स्ट्रक्चर आउटलाइन करना है कि आपने इस सीक्वेंस से अपना लिटरेचर रिव्यू राइट करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा टॉपिक जो है इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश टीचिंग पे है, तो सो उसमें जो भी मेरा टॉपिक होगा, सबसे पहले मैं अपने टॉपिक के जो है वो थीम निकालूंगी, फिर सब थीम निकालूंगी और फिर उस पे जो है उनको आउटलाइन करूंगी और फिर अपना लिटरेचर राइट करूंगी, ठीक है। सो इसमें भी आपने यही करना है। और लिटरेचर जो है कीवर्ड, ये देखें इसमें आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड। आप वेरिएबल कीवर्ड लिख के जो है वो अपने टॉपिक से रेलिवेंट डेटा सर्च करेंगे। और इसके अलावा आप गूगल स्कॉलर यूज़ कर सकते हैं, जे स्टोर है, बस्को है, प्रोजेक्ट मेयर्स है, मेडलाइन, ठीक है। ये सारी जो है वेबसाइट्स हैं, इनसे भी आप डाटा ले सकते हैं। फिर आप जो है उनको हेडिंग बना के भी जो है वो अपना लिटरेचर जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिटरेचर पे मैक्सिमम अपने 20 से 25 पेजेस ऐड करने हैं। अब उसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में इसमें आपने कंक्लूजन भी ऐड करना है लिटरेचर में। फिर आपने जो है वो मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी राइट करनी है। The methodology section describe action to be taken to investigate a research problem and the rationale for the application, ठीक है। सो रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो आपका चैप्टर नंबर 3 है। और इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन को बताएंगे। सबसे पहले आप अपने रिसर्च के डिज़ाइन को बताएंगे। रिसर्च डिज़ाइन लिखने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप रिसर्च मेथड की तरफ जाएं। रिसर्च मेथड जो है वो उसके दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है और एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, ठीक है। अब इसमें ये देखें, ये टाइप ऑफ रिसर्च जो है क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। अब इसका जो है ये पता किस तरह से चलता है कि आपकी जो रिसर्च है क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी, इसका मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। क्वालिटेटिव रिसर्च, अगर आप प्रिसेप्शन देखना चाह रहे हैं टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, ठीक है, कम्युनिटी की, तो फिर जो है वो आपकी रिसर्च क्वालिटेटिव होगी। क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर आप दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं या इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी, ठीक है। अब इसमें आपने रिसर्च डिज़ाइन लिखना है। रिसर्च डिज़ाइन में आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च लिख सकते हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च की टाइप कौन सी है
और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना रिसर्च डिज़ाइन जो है वो आप लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपने बताना है आपके अपनी पॉपुलेशन के बारे में। रिसर्च मेथड हो गया, रिसर्च डिज़ाइन को आप अपनी डिटेल में लिखेंगे और मेथड को लिखेंगे। पॉपुलेशन से मुराद ये है कि जहाँ से आपने डाटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल के मैं ये कह रही हूँ कि मैंने जो है मेरी जो पॉपुलेशन है, मैं लाहौर के जो है वो प्राइमरी स्कूल ले रही हूँ। ठीक है। अब मैं प्राइमरी स्कूल ले रही हूँ, अब लाहौर के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उन सब से मैं डाटा कलेक्ट नहीं कर सकती। सो मैं या क्या कहूँगी, मेरी जो पॉपुलेशन है वो लाहौर के प्राइमरी स्कूल हैं, लेकिन उनके 5% स्कूल प्राइमरी जो हैं उनसे जो है वो मैं डाटा लूँगी। ठीक है। और उस पॉपुलेशन से जो है वो मैं अपना सैंपल साइज डिटरमिन करूँगी। ठीक है। अब सैंपल साइज जो है हमने, या आप इसको कह सकते हैं कि ये सैंपल साइज जो है ये सब पार्ट है पॉपुलेशन का। ठीक है। ये सब पार्ट है पॉपुलेशन का। अब मैं लाहौर में अगर 5% में स्कूल ले रही हूँ, उसमें अगर मैं 10 स्कूल ले रही हूँ तो उन 10 स्कूलों से जो है वो मैं डाटा कलेक्ट करूँगी। और अगर मेरी स्टडी जो है वो टीचर्स पे है तो मैं कोई 200 टीचर्स या 150 टीचर्स से जो है वो मैं डाटा कलेक्ट करूँगी। ठीक है। और या आपने सैंपल साइज किस तरह से डिटरमिन करना है ये बेस करेगा आपकी सैम्पलिंग टेक्निक पे। सैम्पलिंग टेक्निक भी आपने पढ़ा होगा कि ये दो तरह की होती है। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं रैंडमली या कन्वीनियंस कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो वो मैं उन्हीं से डाटा कलेक्ट करूँगी, उन्हीं टीचर से डाटा कलेक्ट करूँगी जो ये मुझे आसान लगेगा कि मैं इन तक जो है वो इजीली पहुँच सकती हूँ। और मैं ऐसा तरीका यूज़ करूँगी कि मैं जो है उनसे डाटा कलेक्ट मेरा हो सके। ठीक है। तो वो मैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक अगर सेलेक्ट करती हूँ तो फिर सैंपल साइज जो है अगर आप गूगल फॉर्म से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च मेथड को आपने बता देना है कि आप कौन सी स्टडी को लेके चलेंगे। पॉपुलेशन को आपने बता देना है आपकी पॉपुलेशन क्या होगी और आप किस तरह से अपना सैंपल साइज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और फिर सैम्पलिंग तकनीक को भी आपने जो यूज़ करेंगे वो बतानी है और फिर उसको आपने डिफाइन करना है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन से क्या मुराद है कि अगर तो मेरी रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च है तो फिर मेरा जो टूल होगा वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है या फोकस ग्रुप हो सकता है। तो ये जो टूल हैं ये क्वालिटेटिव रिसर्च के मैं आपको बता रही हूँ। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं एज अ टूल वो हमारा क्वेश्चनर हो सकता है। ठीक है। सर्वे हो सकता है। सो इसमें आपने बताना है कि आप किस टूल की मदद से अपना डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो भी टूल है आपने उसके वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को भी बताना है। इसकी पायलट टेस्टिंग कही जाती है। हाँ, पायलट टेस्टिंग जो है वो इस तरह से की जाती है कि आपने अपना जो है वो डाटा कलेक्ट करना है। कोई 30 रिस्पोंडेंट से जो है वो आप डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर उनको अगर आप क्वेश्चनर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप एसपीएसएस की मदद से उसके रिलायबिलिटी आप चेक करेंगे। ठीक है। रिलायबिलिटी चेक करने का भी मैं आपको मेथड बता देती हूँ। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो रहा है, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब रिलायबिलिटी चेक करने के लिए जो है वो आप ये एसपीएसएस का इंटरफेस है। एसपीएसएस जो है ये डाटा एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है। ये इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस होता है। आप फर्ज करें कि आपने 30 रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट कर लिया। उन 30 रिस्पोंडेंट का डाटा जो है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर यहाँ पे एनालाइज में जाके स्केल में जाके यहाँ पे रिलायबिलिटी एनालिसिस में आप जो है स्केल की रिलायबिलिटी चेक कर लेंगे। ठीक है। और उस रिलायबिलिटी जो भी आपके पास आएगी वो आपने मेंशन कर देनी है अपने डॉक्यूमेंट में, मतलब थर्ड सेकंड फाइल में, सेकंड असाइनमेंट फाइल में।
ठीक है, तो इस तरह से आप रिलायबिलिटी चेक करेंगे। और ये जो है, इसमें आप अपना चैप्टर नंबर 2 और 3 कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो, अगर आप जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, इंटरव्यू है या फिर क्वेश्चनर है, तो वो आप इसमें साथ अटैच भी करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पेड सोल्यूशन के लिए, पेड प्रोजेक्ट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड लक ऑल ऑफ यू।